जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके अंदर जितने भी सेगमेंट्स होंगे, जितनी भी इसकी टाइप्स होंगी, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ कंट्रोल स्ट्रक्चर की टर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या स्टेटमेंट्स एक ही बात, ठीक है। पहले तो ये चीज याद रखिएगा, आपको कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो उसमें स्टेटमेंट का अगर वर्ड आता है तो कंफ्यूज नहीं होना। A statement or a structure that is used to control the flow of execution of program। कोई भी स्ट्रक्चर या स्टेटमेंट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज यूज टू कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए जी? फ्लो। किस चीज का फ्लो? एग्जीक्यूशन का। किस चीज की एग्जीक्यूशन? प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। यानी कि जो हम प्रोग्राम चलाते हैं, आप लोग प्रोग्रामिंग का काम कर रहे हो पाइथन के जरिए से, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए से, तो आप लोगों ने अपना एक प्रोग्राम चलाया। उस प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है नॉर्मली, वो क्या होता है? वो ये होता है कि जी सबसे पहले लाइन नंबर 1 का कोड चलेगा, चाहे इंटरप्रेटर हो किसी भी लैंग्वेज का, ट्रांसलेटर या कंपाइलर हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कंपाइल या इंटरप्रेट करते इसी तरतीब से हैं। क्या मतलब इस बात का? हमारी जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखते हैं ना, सारा मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 1 का कोड लिखा, लाइन नंबर 2 का कोड लिखा, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो आपका ये सारा पाइथन का कोड आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा? उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा ताकि सीपीयू उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसके मुताबिक उसकी एग्जीक्यूशन हो सके, राइट। ये उसका नॉर्मल फ्लो होता है हमारे स्टेटमेंट्स का, सबका। पहले लाइन नंबर 1 चलेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर या सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, जो नॉर्मल या हमारी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बाय डिफॉल्ट फ्लो होता है प्रोग्राम के चलने का, कि उसमें सबसे पहली लाइन पहले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपका पूरा पेज जो है वो रन होता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। एक सीक्वेंशियल जो कि बाय डिफॉल्ट है, जो कि आपका प्रोग्राम आप इस्तेमाल करो या ना करो उसने ये करना ही करना है, बाय डिफॉल्ट चलता है। लेकिन नंबर 2 पे हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। इसको सिलेक्शन भी कहते हैं, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी भी कोड का पर्टिकुलर पार्ट आप चलाना चाहते हो, लेट्स सपोज ये वाला, ठीक है जी, ये स्किप करना चाहते हो, तो वो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। हम अपने प्रोग्राम का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट सेलेक्ट करके उसको चला लेते हैं, या नहीं चलाते तो वो हम उसके लिए क्या करेंगे? सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। उसको खास करके डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं, और आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली उसको डिसीजन मेकिंग का ही नाम दिया गया है। इसके अलावा एक थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? लूपिंग, जिसके अंदर हम लोगों ने लूप इस्तेमाल करने होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप होते हैं। पाइथन के अंदर हम फॉर लूप और वाइल लूप, ये 2 लूप इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप और वाइल लूप, ये 2 लूप इस्तेमाल करते हैं। लूप स्टेटमेंट क्या करती है? लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम ये होता है कि अगर आप लेट्स सपोज दैट लाइन नंबर 2 और 3 को एक बार तो नॉर्मली फ्लो में ही चलेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि ये 100 टाइम्स दोनों लाइन चले। लाइन नंबर 1 एक बार चले, 4, 5, 6 आगे सारा प्रोग्राम एक दफा चले, लेकिन ये 2 लाइंस 100 टाइम्स रन करनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? लूप। यानी कि लूप किस काम आता है? आपकी स्टेटमेंट को, आपके कोड को, पीस ऑफ कोड को बार बार चलाने के लिए, मल्टीपल टाइम्स रन करने के लिए हम लोग जो कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लूपिंग। हमारे सिलेबस में ये दोनों हैं। ये वैसे भी बाय डिफॉल्ट है, ये तो चल ही रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो नॉर्मली वो इसी सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को ही इस्तेमाल करता है, इसलिए इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम अपने आने वाली वीडियोस में इन 2 के ऊपर बात करेंगे। डिसीजन मेकिंग के अंदर हम कौन सी स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ एल्स, वो सारी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।